जय हिंद। आज हम बात करेंगे 1600 मीटर दौड़ का स्टेमिना हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बेहतरीन चीज़ तुम लोगों को समझा देते हैं, बता देते हैं कि हम जो पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और स्टेमिना बूस्टर, दो चीज़ें हम सेल करते हैं खासकर रनर्स के लिए। ठीक है, तो जिनको भी पर्सनल ट्रेनिंग लेनी हो, स्टेमिना बूस्टर लेना हो, तो आप बहुत बढ़िया चांस है तुम्हारे पास, क्योंकि 1200 रुपये का जो स्टेमिना बूस्टर आता है उसके साथ हमने पर्सनल ट्रेनिंग फ्री कर दी है। ठीक है, मतलब आपको 1200 रुपये पेमेंट सिंपल सा इस नंबर पे करना है, अपना एड्रेस देना है, आपके पास स्टेमिना बूस्टर पहुंचेगा और आपको हम रजिस्टर्ड कर लेंगे। जो भी आपका फिजिकल होगा वो तैयार करने में, अभी तक क्या था 1200 रुपये का ये था, 600 रुपये हमारी पर्सनल ट्रेनिंग की फीस वो अलग होती थी। अब हमने एक में ही कर दिया है, 1200 रुपये में ही आपको स्टेमिना बूस्टर आपके घर पहुंच जाएगा, पर्सनल ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। तो दो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए ही है। तो कब तक है? दिसंबर तक तो रखेंगे एटलीस्ट। तो तुम लोग जल्दी से जल्दी इसको ग्रैब करो, इस अपॉर्चुनिटी को, और मस्त तैयारी करो हमारे साथ। हम यहाँ पे बात करेंगे 1600 मीटर का रनिंग का स्टेमिना। अब देखो, मेरे बाल देख के या मेरी आवाज़ सुन के बिल्कुल भी मत होना कि सो के उठे, ऐसा कुछ नहीं है। 1600 मीटर का स्टेमिना की बात अगर हम यहाँ पे करें, देखो हमें हर एक स्पोर्ट की नीड के हिसाब से काम करना होता है। ठीक है, हमें क्या करना होता है, जो स्पोर्ट की नीड होती है उस पर काम करना होता है। अगर आप 1600 मीटर छोड़ देते हैं, अगर हम 5 किलोमीटर की तैयारी करेंगे तो उसके हिसाब से कुछ अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर हम 5 किलोमीटर के अलावा 800 मीटर करते हैं, उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। तो हर एक के लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो अगर हम 1600 मीटर की बात करें, स्टेमिना सबसे पहले बनाना है, स्पीड में उसके बाद काम करेंगे। देखो क्या होता है, हम बताते हैं। तुमने 10 किलोमीटर का जब स्टेमिना बनाते हो तब तुम 1 किलोमीटर की स्पीड रनिंग कर पाते हो, ये समझ के देखो। ठीक है, जब तुम्हें लगे कि तुम 6 से 8 किलोमीटर रनिंग लगातार कर पा रहे हो, तब तुम 1 किलोमीटर की अच्छी स्पीड वाली रनिंग कर पाओगे। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे बहुत काम में आने वाली है, समझो बात को। तो अगर तुम्हें 1600 मीटर का स्टेमिना बनाना है, सिंपल सी कुछ चीज़ें हम तुम्हें बता रहे हैं, उन पर फोकस करना, ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान देने की जरूरत है नहीं। ठीक है, सबसे पहला काम ये करना, हिल ट्रेनिंग, ये सब हम बताएंगे किसी दिन तुम लोगों को, फार्टलेग ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये तुम्हारे 3 बेस होंगे। ये तुम्हारे 3 बेस होंगे, मतलब कि हफ्ते में 2-2 दिन तुम्हें इन तीनों चीज़ों को तो करना ही है। मतलब कि 2 दिन हिल ट्रेनिंग, 2 दिन फार्टलेग ट्रेनिंग और 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये तुम्हें 6 दिन में ये 2-2 दिन चीज़ें, ये कुछ भी करो करना ही पड़ेगा। और हाँ, जिन लोगों को भी वर्कआउट की वीडियोस चाहिए, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, वर्कआउट वहाँ से देख लेना जाके। ठीक है, तो ये तो तुम्हें कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा हफ्ते में 6 दिन, 2-2 दिन सेपरेट। ठीक है, दूसरी चीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो 6 किलोमीटर का स्टेमिना बस तुम्हें बनाना है। ये नहीं कि तुम 10 किलोमीटर दौड़ रहे हो, 20 किलोमीटर दौड़ रहे हो, ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, कोशिश तुम बस इतनी सी करो कि तुम केवल 5 से 6 किलोमीटर का स्टेमिना बना लो। वो बिल्कुल एनफ होगा तुम्हारी रनिंग के लिए, बिल्कुल पर्याप्त होगा। उसके ऊपर जाने की तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतने में ही काम अपना हो जाएगा। क्लियर हो गई चीज़ें। तीसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करें कि बहुत ब्रूटल ट्रेनिंग तो होगी तुम्हारी। ब्रूटल का मतलब ये है कि खुद को ख़त्म करने वाली ट्रेनिंग, लेकिन एक दिन कंप्लीट रेस्ट रहेगा। एक दिन स्टेमिना के लिए ये बहुत ज़रूरी है, एक दिन रिकवरी के लिए, रेस्ट के लिए। अब ये रेस्ट हम लोग क्यों लेते हैं, रिकवरी होती क्या है? देखो, ये रेस्ट हो गया, रिकवरी हो गई, ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं ताकि कहीं पे भी अगर बॉडी में कुछ इंजरी आई है, कहीं पे भी बॉडी में कुछ भी इन्फ्लेमेशन आया है, कुछ भी दिक्कत हुई है, वो जिस समय हम रेस्ट कर रहे हैं उस समय वो हील हो जाए। दैट्स वाई, इसलिए हम लोग ये चीज़ें करते हैं। कंप्लीट समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पे हम ये बात करेंगे, अगली चीज़ हम क्या कर सकते हैं फॉर द बेटर स्टेमिना। आधा ग्राम शिलाजीत लेना चालू कर दो। अगर स्टेमिना बूस्टर नहीं ले रहे हो तो, अगर स्टेमिना बूस्टर ले रहे हो तब तो बिल्कुल ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर स्टेमिना बूस्टर नहीं ले रहे हो तो आधा ग्राम शिलाजीत लेना चालू कर दो फॉर बेटर स्टेमिना। अगर जो स्टेमिना बूस्टर ले ले उसमें ऑलरेडी हर एक वो चीज़ है जो आयुर्वेद में आती, तो फिर जरूरत ही नहीं है दूसरी चीज़ों की। लेकिन अगर वो नहीं ले रहे हो तो आधा ग्राम शिलाजीत डेली लेना चालू कर दो, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगली बात कर लें हम, एक मल्टीविटामिन ऑन डेली बेसिस पे। बस इतनी चीज़ें करनी है तुम्हें अपने स्टेमिना को बनाने के लिए, खासकर 1600 मीटर के स्टेमिना को। इसके अलावा तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतने में तुम्हारा काम ऑलरेडी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। इसके ऊपर तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, बहुत दिन बाद बोल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।